छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में है कलचुरी राजवंश का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्हें है वंशी भी बोला जाता है, कलचुरी को है वंशी। इस अति प्राचीन राजवंश का आदि स्थान पहले माहिष्मती और बाद में निकट स्थान त्रिपुरी था। इस त्रिपुरी कलचुरी राजवंश की एक लहुरी शाखा कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया। छत्तीसगढ़ के कलचुरी 9वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कौशल में एक शाखा स्थापित करने का प्रयास किया। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय ने पांड वंशीय शासक विक्रमादित्य जयमेव प्रथम को पराजित कर पाली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शंकरगढ़ द्वितीय ने इस क्षेत्र पर अपने भाइयों को नियुक्ति की और उनके नाम अज्ञात हैं, जो उनके भाई थे वो। अभिलेखीय साक्ष्य इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि इनकी राजधानी तुमाड़ थी। यहाँ कलचुरियों ने 2 ही पीढ़ियां बिताई होंगी। इनके पश्चात सोमवंशीय राजाओं द्वारा इन्हें पराजित कर दिए गए। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि त्रिपुरी के लक्ष्मण राज ने दक्षिण कौशल पर चढ़ाई कर इसे पुनः विजित कर लिया। त्रिपुरी के लक्ष्मण राज ने पश्चातवर्ती काल में कोकल द्वितीय, यहाँ पर कोकल प्रथम का पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय था, यहाँ पर कोकल द्वितीय के शासनकाल में कलिंग राज ने दक्षिण कौशल को जीतकर तुमाड़ में राज्य स्थापित किया तथा तुमाड़ को ही राजधानी बना। प्रमुख वंश थे कलिंग राज ने 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना का श्रेय कलिंग राज को दिया जाता है, जो कि कोकल द्वितीय का समकालीन था। समकालीन शासक त्रिपुरी कलचुरी शासक कोकल द्वितीय। राजधानी तुमाड़। अभिलेख पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में मिलता है। कलिंग कोकल के समकालीन था, कोकल द्वितीय के। अमोदा ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि कलिंग राज ने तुमाड़ में राज करते हुए शत्रुओं का नाश किया तथा राज्य के वैभव में वृद्धि की। अमोदा ताम्रपत्र में कलिंग राज द्वारा तुमाड़ विजित करने का उल्लेख है। चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। किसने? कलिंग राज ने चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद आता है कमल राज। इसका सीरीज यहाँ पर मिट गया है, लेकिन यह होता है कलिंग, कमल, रत्न, पृथ्वी, जला, जगत, रत्न। समकालीन शासक त्रिपुरी कलचुरी शासक गांगेय थे। किसके? कमल राज के गांगेय थे। इसके बाद उत्कल अभियान उड़ीसा में किया गया था। उत्कल अभियान से लौटते समय कमल राज ने साहिल नामक एक वीर पुरुष को अपने साथ लाए थे, जिसे कमल राज के राज्य विस्तार में सहायता की थी। साहिल और उनके वंशजों ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक क्षेत्र जीते। उसके बाद आता है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक रावण यूज करता हूं। क्या? रावण, R1। इसके बाद जाजलदेव के रतनपुर शिलालेख में कमल राज के पुत्र रत्नदेव का उल्लेख मिलता है। रत्नेंद्र देव का विवाह नल्ला, रावण क्या था? नल्ला था, नल्ला से। रावण ने महामाया मंदिर का स्थापना कराया था। कब कराया था? 11वीं शताब्दी में। महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में। और उसके अलावा बनाया था बंकेश्वर और रत्नेश्वर मंदिर। बंकेश्वर और रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था रावण नल्ला। पत्नी का नाम था नो नल्ला। अब आगे उन्होंने तुमाड़ में कुछ रतनपुर शहर की स्थापना की। 1050 ईस्वी में रतनपुर को ही राजधानी बनाया, इसलिए उसे कुबेरपुर की संज्ञा दी जाने लगी। महामाया मंदिर रतनपुर के महान मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। अभी हम लोग यहाँ देखे हैं, तालाबों की नगरी इन्हीं के टाइम में कहा जाने लगा। विवाह, इनका विवाह कोमोमंडल के राजा वज्जुक वर्मा की पुत्री नोनल्ला से हुआ था। किसका? रत्नदेव प्रथम का। रत्नदेव प्रथम किससे शादी? कोमोमंडल के राजा वज्जुक वर्मा की पुत्री नोनल्ला से। फिर उसके बाद चूंकि वज्जुक वर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए कोमोमंडल बिलासपुर के उत्तर में स्थित गौरेला पेंड्रा मरवाही स्थित पेंड्रा का क्षेत्र रत्नदेव प्रथम को प्राप्त हुआ। अन्य नामों से जाना जाता है सतयुग में मणिपुर, रत्नपुर को मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर, रतनपुर। कलयुग में रतनपुर बोला जाता है, द्वापर में हीरापुर, त्रेता युग में माणिकपुर, सतयुग में मणिपुर। इसके बाद आते हैं पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने 21,000 गांवों को जीता था। 21,000 ग्रामों का स्वामी बोला जाता है किसे? पृथ्वीदेव प्रथम को। 1065 से 1095 तक शासन किया था। विशाल तालाब का निर्माण कराया था। इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं अमोदा से, रायपुर से, लाभा से। प्रचंड कुशलाधिपति की उपाधि भी मिली थी इनको। उसके अलावा महामंडलेश्वर और समगाधी गद
शेष पंच महाशब्द। इन्होंने तुमाड़ में रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्मित बंकेश्वर महादेव मंदिर में चतुष्किका 4 खंभों का वाला मंडप निर्माण करवाया था। किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वी प्रथम। इन्होंने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा लाफागढ़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ बोला जाता है लाफागढ़ को, का किला बनवाया था। किसने बनवाया था लाफागढ़ का किला? पृथ्वीदेव प्रथम ने। इस किले के 3 प्रमुख द्वार हैं जो कहलाते हैं मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकारा द्वार। मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकारा द्वार। इनके 2 मंत्रियों का नाम उत्कीर्ण लेखों में मिलता है, विग्रहराज, शोणदेव। इनका विवाह राजल्ला से हुआ था। राजल्ला से। किसका? पृथ्वीदेव प्रथम का राजल्ला से हुआ था। इसके बाद जाजल्यदेव प्रथम 1095 से 1120, इसको जीवन वर्ड यूज करते हैं। जीवन सोमेश पर आक्रमण किया था, गद शार्दुल की उपाधि मिली थी। यशाकर्ण इनका समकालीन था। छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था, कैद कर लिया था, गुंड महादेवी के अनुरोध पर मुक्त कर दिया था। सेनापति साहिल्य कुल का जगपाल देव इनका ये था सेनापति। समकालीन शासक यशाकर्ण था। इन्होंने अपने सोने के सिक्कों पर श्रीमद जाजल्य देव तथा गद शार्दुल अंकित किया था। जाजल्य देव प्रथम जीवन यूज करते हैं। उनकी स्मृति में आज जाजल्य देव महोत्सव आयोजित किया जाता है। इनके काल में जांजगीर की विष्णु मंदिर, जिसको नक्टा मंदिर भी बोला जाता है, उनका निर्माण कराया था। इनके काल में हुआ था। इनका विवाह लाछल्ला देवी से हुआ था। जाजल्य देव प्रथम मकरध्वज योगी के साथ तीर्थाटन को गए और कभी वापस नहीं आए। ये एक डिफरेंट फैक्ट है। रत्नदेव द्वितीय 36 विधाओं का ज्ञाता बोला जाता है। किसको? रत्नदेव द्वितीय को। रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता बोला जाता है। इनके अभिलेख 4 जगह से प्राप्त हुए हैं, अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव, शरखू। अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव, शरखू। ठीक है। इनके समकालीन शासक थे गयाकर्ण। रत्नदेव द्वितीय गयाकर्ण, रत्नदेव गया, रत्नदेव द्वितीय गया, रत्नदेव दोबारा गया, रत्नदेव दोबारा गया। इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। टोटल 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के लिए वर्ड यूज करते हैं पिंटू, P2। पृथ्वीदेव द्वितीय पिंटू। टोटल 13 अभिलेख। पिंटू के टोटल 13 अभिलेख प्राप्त हुए। सर्वाधिक विस्तार किया था इन्होंने। 5 स्थान इनके ज्ञात अभिलेखों की संख्या 13 है, जो यहाँ पर मेंशन किए थे हम लोग 13 अभिलेख। ये अभिलेख निम्न स्थानों से प्राप्त हुए: कोटगढ़, बिलाईगढ़, राजिम, कोनी, रत्नपुर। कोटगढ़, बिलाईगढ़, राजिम, कोनी, रत्नपुर। 5 स्थान से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। टोटल 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन्होंने रतनपुर में खड़ग तालाब का निर्माण कराया था। इसके बाद जाजल्य देव द्वितीय, जिसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं जादू। जादू क्या करता था? 3 अभिलेख प्राप्त हुए जादू के: अमुदा, मल्हार, शिवरी नारायण। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं आशिम। आशिम, अमुदा, शिवरी नारायण, मल्हार। अमुदा, शिवरी नारायण, मल्हार। अमुदा, शिवरी नारायण, मल्हार। अमुदा, शिवरी नारायण, मल्हार। इसके बाद हाँ, इनके समय में उल्हड़ देव युद्ध में मारे गए थे। इनकी 3 रानियां थी, तीनों सती हो गई थी। इनके समय में, जादू के समय में, उल्हड़ देव की 3 पत्नियां थी, तीनों सती हो गई थी उनकी वीरगति होने पर। इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया था? तो चंद्रचूड़ मंदिर, केदारेश्वर महादेव मंदिर। चंद्रचूड़ मंदिर, केदारेश्वर महादेव मंदिर, इन दोनों का निर्माण कराया था। इसके बाद आते हैं जगदेव, फिर आते हैं रत्नदेव तृतीय। ये रत्नदेव तृतीय जो हैं, इनके समय में एक फेमस ये था गंगाधर। ठीक है। गंगाधर ने खरोद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सभी मंडपों का जीर्णोद्धार कराया था। रत्नपुर में एक वीरा मंदिर जिसे वर्तमान में लक्ष्मी देवी मंदिर भी कहा जाता है, इसका भी निर्माण किया गया था। रतनपुर में पूरा राति शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रताप मल आते हैं। 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं निम्न जगहों से। प्रताप पे कोप, कोप इसलिए क्योंकि प्रताप जो है प्रताप मल्ल, इनका पे से पेंड्रा बंद, को से कोनारी, प से पौनी। प्रताप पे कोप, पेंड्रा बंद, कोनारी, पौनी, इन जगहों से इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। सामंत जसराज यशोराज थे। सिक्के इनके तांबे के चक्राकार एवं षटकोणाकार सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिंह तथा कटार की आकृति मिली है। कलचुरी शासन का अंधकार युग। अंधकार युग इसलिए बोला जाता है कि 300 वर्षों तक इस अवधि में कलचुरियों का अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है डायरेक्टली। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, रीजन्स वगैरह। इनमें शासकों के नाम दिए गए हैं। शासक के सीरीज हम लोग नॉर्मल याद करेंगे, जिसमें जय सिंह, धर्मराज, जगन्नाथ, वीर सिंह, कमलदेव, शंकर शाह, मोहन शाह, दादू शाह, पुरुषोत्तम शाह, बहारेंद्र शाह। ये बहारेंद्र शाह फेमस है, जो कि 10th नंबर में है। जय, धर्म, जगन्नाथ, वीर, कमल, शंकर, मोहन, दादू, पुरुषोत्तम, बाहर। इसको उंगलियों से याद कर लेंगे हम। जय, धर्म, जगन्नाथ, वीर, कमल, शंकर, मोहन, दादू, पुरुषोत्तम, बाहर।
भारेंद्र शाह। भारेंद्र शाह का शासनकाल 1480 से 1544 ईस्वी तक, 64 साल, जो कि बहुत लंबा टर्म होता है, तब तक शासन किया। किसने? भारेंद्र शाह ने। भारेंद्र शाह एक शिलालेख रतनपुर से प्राप्त हुआ है, 2 शिलालेख कोसगई से प्राप्त हुआ है। इनकी राजधानी कोसगई थी। भारेंद्र शाह के शासनकाल में 1490 में बिशाई ठाकुर बिंजवार को सैन्य सेवा के बदले भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर बिशाई ठाकुर बिंजवार ने सोना खान की जमींदारी स्थापित की थी। ठीक है, सोना खान की जमींदारी, जो हम लोग सोना खान का विद्रोह पढ़ते हैं जिसमें वीर नारायण सिंह आते हैं, वो दान किया गया था। किसको? इनके द्वारा, भारेंद्र शाह के द्वारा, बिसाई ठाकुर बिंजवार को 1490 में। फिर उसके बाद आते हैं कल्याण शाह। कल्याण शाह के समय में बाबू रेवाराम थे, जो कि रामाश्व में नामक रचना किए थे। ये मुगल कालीन थे, बाद में लिखे कल्याण के बारे में। कल्याण शाह के बारे में ये बाद में लिखे थे बाबू रेवाराम। वर्ड लिखा गया है, बड़े राजा कल्याण शाह दिल्ली की सेवा जाए, धूनी बैठे वाछाए जेकर बेटा शाहजहां। इसके बाद एक और शासक फेमस है, राज सिंह, जो कि 1689 टू 1712 में शासन किए थे। इनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र, जिन्होंने रचना लिखा था खूब तमाशा। राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र, रचना लिखा था खूब तमाशा। इसके बाद आते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद रघुनाथ सिंह। ये रघुनाथ सिंह जो थे, अप्रत्यक्ष मराठा शासनकाल में थे। 1741 से 1758 अप्रत्यक्ष मराठा काल था, जो कि 41 के बाद, यानी कि इनके पीरियड में चालू हुआ था अप्रत्यक्ष मराठा शासन। रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के शासनकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर अधिकार कर लिया। पुत्र शोक में ग्रस्त रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत का विरोध नहीं किया और किले में रादियों सफेद ध्वज फहराकर संधि की। हार मान गए थे। कौन? रघुनाथ सिंह। इसलिए 1741 में ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंदर आ गया था। आक्रमण किसने किया था? भास्कर पंत ने किया था। मराठों के अधीन प्रथम तंजूरी शासक थे। मराठों ने रघुनाथ सिंह को हटाकर मोहन सिंह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसके बाद आते हैं मोहन सिंह। बाहर कल राज सिंहासन शर रघुमोहन। बाहर कल राज सिंहासन शर रघुमोहन, मतलब बाहर भारेंद्र शाह, कल्याण शाह, राज सिंह, राज सिंह के बाद सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। भारेंद्र शाह, कल्याण शाह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघु सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। ऐसे, और रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, ये दोनों क्या थे? अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंडर थे, जिसमें मोहन सिंह अंतिम थे। मोहन सिंह मृत्यु तक मराठों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते रहे। फिर उसके बाद एक और, रायपुर की कलचुरी शाखा, जिसको लहुरी शाखा बोला जाता है, इसका भी शासन चालू हुआ था। कब? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में डिटेल्स देखेंगे, जिसमें रायपुर के कलचुरी शासकों के बारे में वर्णन किया गया है। इनके सीरीज भी पूछे जाते हैं। इनके प्रथम शासक के बारे में डाउटफुल रहता है, जिसे केशव देव बोल दिया जाता है, ये 5th शासक। रामचंद्र देव को तीसरे शासक बोला जाता है, जिन्होंने रायपुर स्थापना किया था किसके पुत्र के नाम पर? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के नाम पर रामचंद्र देव ने रायपुर का स्थापना किया था, माना जाता है। इनके सीरीज वगैरह याद करने पड़ेंगे, देखेंगे अगर याद हो जाते हैं तो। फिर उसके बाद इसमें है प्रमुख शासक सिंहड़देव। खल्लारी शिलालेख में सिंहड़ ने शत्रुओं को 18 गढ़ को अपने अधिकार में कर लिया था, ऐसा बताया जाता है। रामचंद्र देव अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर की स्थापना की थी। रामचंद्र देव ने फड़ी नागवंशीय शासक मोनिंग देव को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र देव ने फड़ी नागवंशीय शासक मोनिंग देव को पराजित किया था, और इन्हीं मोनिंग देव को ब्रह्मदेव ने भी पराजित किया था। उसके बाद ब्रह्मदेव राय, जिनके नाम पर रायपुर का स्थापना हुआ था, 1409 ईस्वी में रायपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। खल्लारी शिलालेख के अनुसार 1405 ईस्वी में देवपाल नामक एक मुची द्वारा खल्लारी में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। ब्रह्मदेव के टाइम पे देवपाल नामक एक मोची द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। इन्होंने भी मोनिंग देव को पराजित किया था। उसके बाद अमर सिंह देव आते हैं। अमर सिंह देव जो है, मराठों के द्वारा इन्हें जीवन निर्वाह हेतु रायपुर, राजिम, पाटन का क्षेत्र प्रदान किया गया। 7,000 रुपये वार्षिक टकुली निर्धारित किया गया। ये रायपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक थे। कौन? अमर सिंह देव। रायपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक कौन? अमर सिंह देव। अमर सिंह देव। अमर सिंह देव रायपुर के कलचुरी शासक अंतिम। इसके बाद मराठा अधीन आ गए। मराठा अधीन शिवराज सिंह देव थे, और ये सब छोटे छोटे। कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? तो इसमें राष्ट्र सबसे ऊपर आता था, फिर विषय, फिर जनपद, मंडल, गण, बरहो, ग्राम। ऑब्वियस सी बात है, एक ग्राम के अंदर गौटिया रहते थे, और 12 ग्रामों का समूह जो है बरहो कहलाता था, और 7 बरहो का समूह एक गढ़ कहलाता था। सीरीज है ग्राम, बरहो, गढ़, मंडल, जनपद, विषय, राष्ट्र। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विषय जो है वो मंडल से बड़ा होता था। ये विषय जो है ये मंडल से बड़ा होता था। विषय के बाद जनपद, जनपद के नीचे मंडल, विषय, जनपद, मंडल, विषय, जनपद, मंडल।
इसके बाद कलचुरी कालीन प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारियों में से ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनमें प्रमात्री प्रमात्री जो है जमाबंदी व राजस्व अधिकारी रहता था। महाक्षपटलिक राजस्व विभाग का रहता था। प्रतिहार संचार विभाग का रहता था। अमात्य जो रहता था वो वित्त विभाग से रहता। दंडपाशिक पुलिस, दांडिक न्याय, शोल्किक कर संग्रहण, महाध्यक्ष सचिवालय का था। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, प्रमात्री जो है वो जमाबंदी व राजस्व से, महाक्षपटलिक राजस्व विभाग से, प्रतिहार संचार, प्रतिहार संचार, प्रतिहार संचार, प्रतिहार संचार, महामात्य वित्त, महामात्य वित्त, महामात्य वित्त, महामात्य वित्त, दंडपाशिक पुलिस, ये सब ठीक है। शोल्किक कर संग्रह, शोल्किक कर संग्रह, शोल्किक कर संग्रह, शोल्किक कर संग्रह। उसके बाद कलचुरी में खाजरी। खाजरी इसलिए वर्ड की यूज किया गया है क्योंकि 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, खालसा, जमींदारी और रियासती। खाजरी, खालसा, जमींदारी, रियासती, खालसा, जमींदारी, रियासती। कलचुरी में खाजरी, कलचुरी खारजी। और मराठा में जो 2 टाइप के खाली राजस्व विभाग में भूमि का डिवीजन मिलता है, जिसमें मराठा में खाली खा और ज। खा से खालसा, ज से जमींदारी। उस समय रियासती नहीं थे, किसमें? मराठा में रियासती नहीं थे, मराठा में रियासती नहीं थे। गौटिया एक प्रमुख भूमिका निभाता था। हल से भूमि नापी जाती थी। एक बैल द्वारा जोती जाने वाली भूमि को लगभग 5 एकड़ माना जाता था। नमक कर, खान कर, चारागाह, बगीचा कर, ये सब रहते थे। युगा नामक परमिट लेना पड़ता था मंडी में सब्जी बेचने हेतु। युगा नामक परमिट लेना पड़ता था मंडी में सब्जी बेचने हेतु। कलचुरी कालीन सैन्य व्यवस्था, गज सेना का प्रमुख महापिलुपति, अश्वसेना का महाश्वसाधनी, चतुरंगी सेना थी बोला जाता है। क्या बोला जाता है कलचुरी कालीन सेना को? चतुरंगी सेना। गज सेना, अश्वसेना, पैदल सेना, रथ सेना। इसके अलावा तुर्क का निर्माण तुमाड़, रतनपुर, मल्हार, कुचगई हर जगह पर किया गया था। कलचुरी कालीन न्याय व्यवस्था के लिए दांडिक थे। उसके अलावा पुलिस व्यवस्था के लिए गमागमिक यातायात अधिकारी था और दंडपाशिक पुलिस अधिकारी था। कलचुरी कालीन स्थानीय प्रशासन ये कैसा था? तो गढ़ में बराबर 7 बरह होते हैं। एक गढ़ में 7 बरह होते हैं और एक बरहों में 12 ग्राम होते हैं। एक बरहों में 12 ग्राम, बरहो 12, बरहो 12 ग्राम, बरहो 12 ग्राम, एक बरहो 12 ग्राम। गढ़ में 7 बरहो, एक गढ़ 7 बरहो, एक गढ़ 7 बरहो, एक बरहो 12 ग्राम। इसके अलावा दीवान ऊंचे रहता था, फिर दाऊ, फिर गोटिया। गोटिया गांव का रहता था, दाऊ बरहो का होता था, दीवान गढ़ का होता था। प्रमुख अधिकारी। इनके अलावा सामाजिक स्थिति अच्छी थी। शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। किसमें? कलचुरी काल में शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। कायस्थ एक यूनिक जनजाति नहीं, एक जाति बोली जाती है जिसमें बाबू रेवाराम स्वयं कायस्थ थे। बाबू रेवाराम कायस्थ माने जाते हैं। बाबू रेवाराम कायस्थ माने जाते हैं। सूत्रधार, सूत्रधार जाति शिल्प कला में प्रवीण थे। ब्रह्मदेव राय इस समय देवपाल नामक एक मोची था जिसने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। महिलाओं की सामाजिक स्थिति सम्मानजनक थी। नोनल्ला, नाछल्ला ये सब देवियां रहती थी। देवियां नहीं मतलब उनकी वाइफ थी। उल्हड़देव की 3 पत्नियां सती हो गई थी, इसका वर्णन मिलता है। कलचुरी कालीन आर्थिक स्थिति, आजीविका का मुख्य आधार कृषि था और सिंचाई वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था उपलब्ध थी। कलचुरी शासक जो थे स्वयं शैव उपासक थे, किंतु विष्णु मंदिर के भी निर्माण किए गए थे। इसके अलावा वैष्णोधर कलचुरी शासक धर्मनिरपेक्ष थे। विष्णु मंदिर भी बनाए थे, शाक्त धर्म से भी रिलेटेड, क्योंकि महामंदिर का निर्माण कराया था। ब्राह्मण गंगाधर द्वारा एक वीरा मंदिर, लखनी देवी मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके समय में? रत्नदेव तृतीय के समय में ब्राह्मण गंगाधर द्वारा रत्नपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसी एक वीरा मंदिर को लखनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। पहाड़ेंद्र शाह द्वारा कोषगई में कोषगई माता का मंदिर बनाया गया था। राजमुद्रा में गजलक्ष्मी का चित्र अंकित था। जैन तथा बौद्ध धर्म का अस्तित्व भी था। कलचुकालीन शिक्षा एवं साहित्य, रतनपुर, आरंग, शिरपुर, रायपुर, मल्हार, खैरागढ़, राजिम अलग अलग जगहों में सांस्कृतिक केंद्र थे। संस्कृत राजभाषा थी। कलचुरी कालीन शिक्षा में संस्कृत जो है ये राजभाषा थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गोपाल मिश्र, ये रतनपुर कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र, राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र को, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र को किसके टाइम में थे? राज सिंह के टाइम में थे। खूब तमाशा की रचना किए थे। छत्तीसगढ़ शब्द पहली बार प्रयोग राजनीतिक संबंध में किया गया था। किसमें? खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके बाद नारायण, नारायण जो थे उन्होंने रामाभ्युदम नामक रचना की थी। नारायण रामाभ्युदम। अन्य साहित्यकार कौन कौन थे कलचुरियों के समय? तो बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम फेमस थे। इनके टाइम में इनकी रचना बाबू रेवाराम की क्या क्या थी? विक्रम विलास, गीत माधव, रत्न परीक्षा, रतनपुर का इतिहास, गंगा लहरी, दोहावली, माता के भजन, ब्राह्मण स्रोत। विक्रम विलास, गीत माधव, रत्न परीक्षा, रतनपुर का इतिहास, गंगा लहरी, दोहावली, माता के भजन, ब्राह्मण स्रोत।
कलचुरीकालीन स्थापत्य एवं कला, तो कौन कौन से शासकों ने कौन कौन सी स्थापना की थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर रत्नदेव प्रथम ने बंकेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, महामाया मंदिर। रावण रत्नदेव प्रथम के लिए ट्रिक है रावण, तो रावण ने महामाया मंदिर, बंकेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर, महामाया बंकेश्वर रत्नेश्वर, महामाया बंकेश्वर रत्नेश्वर, महामाया बंकेश्वर रत्नेश्वर। रत्नदेव प्रथम रावण, महामाया बंकेश्वर रत्नेश्वर। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, जिसको प्यून बोलते हैं, प्यून को 11,000 ग्रामों का स्वामी बोला जाता है। 11 या 21 है, 21,000 ग्रामों का है, 21,000 ग्रामों का स्वामी बोला जाता है, 21,000 ग्रामों का स्वामी बोला जाता है। लाफागढ़ में किला बनाया था बंक, 4 खंभा डाल दे, मतलब प्यून ने क्या किया था, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, विशाल तालाब और लाफागढ़ किला, ये सब का निर्माण कराया था। उसके बाद जाजल्यदेव प्रथम ने विष्णु मंदिर जांजगीर चांपा में बनवाया था, जिसका नाम नक्टा मंदिर भी बोला जाता है। जाजल्यदेव प्रथम ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे नक्टा मंदिर भी बोला जाता है। रत्नदेव द्वितीय विकर्णपुर महल का निर्माण कराया था। पृथ्वीदेव द्वितीय पिंटू ने गज किला का निर्माण कराया था, पिंटू ने गज किला का निर्माण कराया था, पिंटू ने गज किला का निर्माण कराया था। जाजल्यदेव द्वितीय, जिसे हम लोग जादू बोलते हैं, जादू ने केदारनाथ में चंद्रचूड़ मंदिर का, चंद्रचूड़ मंदिर जाजल्यदेव, चंद्रचूड़ मंदिर जाजल्यदेव और केदारेश्वर महादेव मंदिर। रत्नदेव तृतीय ने पूरा राती शिव मंदिर, लक्ष्मी देवी मंदिर, एक वीरा मंदिर, इसका निर्माण ब्राह्मण गंगाधर राव द्वारा किया गया था, ठीक है। और चंद्रचूड़ मंदिर जो है, इसका निर्माण उल्हड़ देव द्वारा किया गया था। भारेंद्र शाह ने कोषगई माता मंदिर का निर्माण कराया था। कल्याण शाह ने जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। कल जग राज सिंह ने बादल महल का निर्माण कराया था, राज सिंह ने बादल महल का निर्माण कराया था। इसके बाद मंदिरों के जीर्णोद्धार, तो जीर्णोद्धार किस किसने किया था? पाली के शिव मंदिर का निर्माण तो विक्रमादित्य ने किया था, इसका जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम ने किया था। पाली के शिव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने किया था, जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम ने किया था। राजीव लोचन मंदिर, इसका निर्माण पिंटू द्वितीय के समय उनका सेनापति जगतपाल द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। किसका? राजीव लोचन मंदिर का। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने किया था। रत्नदेव तृतीय के समय में उनके ब्राह्मण गंगाधर राव द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। लेकिन कलचुरियों की राजधानी क्या क्या रही? तो तुम्माड़ सबसे पहले कलिंगराज कमलराज रत्नदेव प्रथम ने शासन किया था। रत्नदेव प्रथम के बाद रतनपुर नया राजधानी बना, जिसमें रत्नदेव प्रथम ने सबसे पहले शासन किया। उसके बाद कोसगई, जो कि छुरी बोला जाता है, बारेंद्र शाह ने राजधानी बनाया था। रायपुर कलचुरियों ने राजधानी बनाया गया था, जिसमें ब्रह्मदेव राय के नाम पर उसके पिता ने उसका नाम रखा था। पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 ग्रामों का स्वामी बोला जाता है। ऊपर जो 11 लिखा गया था उसको सुधारना, 21,000 ग्रामों का स्वामी बोला जाता है। पृथ्वीदेव प्रथम को ही सकल कोशलाधिपति बोला जाता है। महामंडलेश्वर समगाधिगत शेष पंच शब्द यूज किया गया इसके लिए। प्यून के लिए PEON 21,000 ग्रामों का स्वामी। 21,000 ग्रामों का स्वामी कौन? प्यून। जाजल्यदेव प्रथम गज शार्दुल की उपाधि। उसके बाद श्रीमद जाजल्यदेव। रत्नदेव द्वितीय जगत सिंह और 36 विधाओं का ज्ञाता बोला जाता था। रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता बोला जाता था। रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता बोला जाता था। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ थे। छत्तीसगढ़ों के नाम नीचे मेंशन है सब। इसके लिए ट्रिक बनाया गया है। एक छोटा सा ट्रिक क्या है? रतनपुर के 18 गढ़ क्या क्या है? तो रवि मदन मातिन मारो नवा रोड़ा पीके छे ओकर लाफा सोडी समरिया। रवि मदन मातिन मारो नवा रोड़ा पीके छे ओकर लाफा सोडी समरिया। रवि मदन मातिन मारो नवा रोड़ा पीके छे ओकर लाफा सोडी सिमरिया। रवि मदन मातिन मारो नवा रोड़ा पीके छे ओकर लाफा सोडी सिमरिया। रवि से रतनपुर, वी से विजयपुर, मदन से मदनपुर, मातिन से मातिन, फिर उसके बाद मारो, फिर नवा से नवागढ़, रोड़ा से उपरोड़ा, पीके छे, पी से पंडरभट्टा, पी से पंडरभट्टा, के6 से करकट्टी, कंडरी, केंदा, कोसगई और के से ही खरोद होता है और कोटगढ़ भी होता है। के6 करकट्टी, कंडरी, केंदा, कोटगढ़, कोसगई, खरोद। करकट्टी, कंडरी, कोटगढ़, केंदा, कोसगई, खरोद। ओकर लाफा सोडी सिमरिया। फिर रायपुर के साइड जो 18 थे वो क्या थे? राय, राज, लव, मोरा, एकल, पटा, लारी, दुर्ग। फिंगर में मेहंदी, टेंगना, सिरसा। राय, राज, लव, मोरा, एकल, पटा, लारी, दुर्ग। फिंगर में मेहंदी, टेंगना, सिरसा। राय से रायपुर, राज से राजी, लव से लवन, मोर से मोरा, एकल से एकलवार, पटा से पाटन, लारी से खल्लारी, दुर्ग से दुर्ग, फिंगर से फिंगेश्वर, में से मेहंदी मोहदी, टेंगना से टेंगनागढ़, सिरसा से सिरसा। तो इसका ट्रिक है राय, राज, लव, मोरा, एकल, पटा, लारी, दुर्ग। राय, राज, लव, मोरा, एकल, पटा, लारी, दुर्ग। राय, राज, लव, मोरा, एकल, पटा, लारी, दुर्ग। फिंगर में मेहंदी, टेंगना, सिरसा।
उसके बाद ये सारे क्या है, कहाँ कहाँ कौन से राज्य को राजधानी बनाया गया था उसके बारे में डिटेल बताया गया है। सारंगगढ़ को सरपुरी राजवंश की राजधानी बनाया गया था। आरंग राजर्षि तुल्य ने बनाया था। शिरपुर पांडु वंश ने बनाया था। कांकेर सोम का था। कोरापुट नल वंश की राजधानी थी। चक्रकोट छिंदक नागवंश की थी। मंदोता काकतीय की थी। फिर उसके बाद कवर्धा फड़ी नागवंश की थी। रतनपुर कलचुरियों की थी। तुम्पाड़ कलचुरी वंश की प्रारंभिक थी। पाली बाण वंश की थी। कर लेते हैं। पाली बाण वंश की राजधानी थी। तुम्बाड़ कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी थी। कवर्धा फड़ी नागवंश की राजधानी थी। सारंगढ़ सरबपुर के वंश की राजधानी थी। आरंग राजर्षि तुल्य। शिरपुर पांडुवंश। कारकें सोमवंश। कोरापुट नलवंश। चक्रकोट छिंदक नागवंश। मंदोता काकतीय। इतने में ये एंड होता है कलचुरी वंश।